गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ज़िशान की ट्यूशन की छुट्टी थी और आज ज़िशान स्कूल भी नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे जब याद आया कल कि इसका टेस्ट था और उसने कुछ पढ़ा ही नहीं था, और एक्चुअल में मैंने फिर सोचा नहीं भेजती क्योंकि टेस्ट में तो कुछ लिखने वाला है नहीं, ऐसा मतलब सिंपल टेस्ट था। तो मैंने उसको आज फिर नहीं भेजा। और सच बोलूँ तो काम के चक्कर में मैं आज उसका टाइम स्कूल का ओवर हो गया, मेरे को पता भी नहीं चला कि उसका टाइम चला गया और मैं मेरे काम में लगी हूँ। उसका टाइम 1 बज गया, तब वो बोला अरे मम्मी मेरी स्कूल नहीं। मैं बोली तब मैंने टाइम देखा कि अरे यार इसका तो टाइम चला गया। मैं बोली जाने दे, अब छुट्टी हो गई आज क्या। फिर सुबह में ट्यूशन टीचर का भी मैसेज आया था कि आज ट्यूशन नहीं है, तो कल संडे है, तो कल संडे को सुबह में 11 बजे की उसकी ट्यूशन है ना। आपका क्या कहना है? टीचर पूछेगी तो क्या टीचर टेस्ट वाले में कितना मार्क्स है वो पूछेगी तो बोल देना मैं नहीं गया था। नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? अब बोलना। ये वो ही खिलौना है उसके हाथ में जिसके लिए अनाबिया कल ज़िद कर रही थी बहुत। और आज का मेरा दिन इतना बोरिंग गया ना। सुबह से काम कर रही थी और उसके बाद में फिर मैं जो 3 बजे या 2:30 बजे मैं लेटी हूँ ना, डायरेक्ट मैं 5 साढ़े 5 बजे उठी हूँ। मतलब सोई नहीं थी मैं, बस मुझे उठने का मन नहीं कर रहा था। मैंने यहाँ पे कपड़े रखे जो मुझे घड़ी करने हैं। रेसिपी ब्लॉग तो आज मैंने आज नहीं डाला, कल भी नहीं आएगा रेसिपी ब्लॉग, क्योंकि दोपहर में मेरे को इतना काम होता है। और फिर मैं रेसिपी का ब्लॉग बनाऊँ, वैसे रेसिपी शूट करूँ या फिर ये घर का काम करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने जो रिंग लाइट मंगाई थी वो भी कैंसिल हो गई, अकाउंट में पैसे भी आ गए, कैंसिल हो गई। अब देखूँगी मैं वापस और एक बार ऑर्डर करूँगी मीशो से। रिंग लाइट की तो मुझे बहुत ज़रूरत है। बोलो, चल रहा है ना तू बाहर मेरे साथ? मैं भी जाती हूँ बाजार, थोड़ा देखेंगे, जाऊँगी थोड़ा, मेरा पता नहीं। जाती हूँ थोड़ा बाहर, राउंड भी मार कर आती हूँ, कुछ घर का सामान भी लेना है वो भी लेकर आती हूँ। देखते हैं। आज ब्लॉगिंग मतलब सोच रही थी क्या करूँ, वीडियो बनाऊँ, क्या ब्लॉग करूँ, क्या ब्लॉग शूट करूँ, क्योंकि मुझे खुद को कंटाल आ रहा था आज। मैंने चावल दम पे रखी है, अब वो हो जाएंगे। गैस सोच रही बंद करके जाऊँ कि फिर मुस्कान को बोल दूँ कि 5 मिनट के बाद बंद कर देना, समझ में नहीं आ रहा है। दाल चावल बना दिया था मैंने 2 टाइम का, और सोच रही दाल चावल के बाद बनाने की खाने के लिए कुछ बनाऊँ या फिर अंडे लेकर आ जाऊँ। वो तो कंटाल आ गया, बहुत कंटाल आ रहा है। मैं देखूँगी, कल जाऊँगी। मैं आज ही जाने वाली थी मेरी अम्मी के वहाँ, लेकिन फिर मैं बोली जाने दे, कल उसका ट्यूशन है 11 बजे का, तो फिर मैं नहीं गई। वरना मैं आज जाती मेरी अम्मी के वहाँ से कल रात को वापस आ जाती। मेरी अम्मी के वहाँ मेरे को जल्दी जाना। पहले मैं हर संडे जाती थी, हर संडे फिक्स था मेरा, लेकिन जब से ज़िशान के स्कूल चालू हुई है, फिर ट्यूशन है, फिर पढ़ाई का स्ट्रेस है, फिर छुट्टी होगी तो टीचर चिल्लाती है, वो सब सोच के फिर मुझे फिर जाने नहीं मिलता कहीं पे भी। उसकी छुट्टी रहती तो ही मैं जाती हूँ। अब सुबह में वो ट्यूशन जाकर आ जाएगा, उसके बाद में तब तक मैं फटाफट काम कर लूँगी और मैं फटाफट निकल जाऊँगी घर पे मम्मी के पास जाने के लिए। फिर डायरेक्ट रात को आऊँगी मैं। तो पर मम्मी के पास जाती मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। बोलते हैं जितना माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करने मिले उतना करो, किसी का मत सोचो, अपने माँ बाप के साथ जितना टाइम स्पेंड करने मिल रहा है उतना करो। देखो ये घर में साइकिल चला रहा है, मेरी बेटी तो बाहर है, बाहर आंटी के वहाँ। ये ओवर एक्टिंग करता है। कोई बोलेगा ये मेरा बेटा है? कोई बोलेगा इसको ये मेरा बेटा है? पागल है ये, समझता ही नहीं है, एड़ा है ना। मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मेरी जान है ना। लेकिन सुनता नहीं ना, तो मेरे को गुस्सा आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है उसके ऊपर तब मैं उसको मारती हूँ। फिर मैं मारती तो फिर वो तब समझता है ना। हाँ, क्योंकि वो है वैसा। दीवार देखो इन लोग ने कैसी करे, दोनों भाई बहन ने मिल के इतनी गंदी दीवार करे ना कि इधर फ़ोटो भी खींचेंगे दोनों को रख के तो भी पीछे का जो लिखा हुआ है वो सब आ जाता है वीडियो में, वो सब आ जाता है फोटोज़ में।
कि पहाड़ जा रहे हैं कहीं से, कहीं पे घर बने हुए हैं, देखो घर ऐसा है। तो चलो अभी मैं जाती हूँ बाहर, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ जो ऑर्डर करने पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे महंगा पड़ रहा है। तो मैं एक बार बाहर, एक हमने क्या है बड़ी दुकान है, वहाँ जाके देखती हूँ। अगर वहाँ पे भी वही प्राइस में मिला तो ले लूँगी, कम प्राइस में मिला तो भी ले लूँगी, ज़्यादा में लगा तो फिर मैं ऑर्डर ही कर लूँगी। चलो फिर देखते जाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ आके कि मैं क्या लेने जा रही हूँ। ये अगर रात में खांसता है और दिन में ठंडा पीता है ना? क्या पी रहा है तू? ओरियो मिल्कशेक। ओरियो मिल्क शेक। हमने भी हमारे बचपन में कभी ये सब पिए नहीं रहेंगे जो ये पी रहा है। क्या बोलना है? आज ही खाया हूँ ना। क्या आज ही खाया? इसके पहले तूने बनाना मिल्क शेक कितनी बार पिया? तो फिर तो बार भी अरे बाप रे बाप, कितना मेरा बेटा दूध का धुला है, उसको पी ले जीशान। सो गाइस, अभी मैंने दाल चावल बना हुआ था तो मैंने अभी बीन्स की भाजी बनाई आफ्टर लॉन्ग टाइम। पहले कितने टाइम के बाद मैं बीन्स की भाजी बनाई हूँ। और ये अनाबिया मेरी 11:15 बजे घर पे आई है, 11:15 बजे। खाना मांगी इसने, मैं उसको खाना दी तो इसने एक निवाला खाई और अब भाग गई, अब नहीं खा रही है। बोल रही है मैं दीदी के वहाँ खा ली, नहीं खाई, नहीं खाई, नहीं खाई, नहीं खाई, खाई तू क्या खाई? क्या खाई? पुष्पा 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 राज, पुष्पा 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 राज। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता रहे मेरी जैसी दिखती है कि नहीं दिखती है, मेरी जैसी है कि नहीं है ना? मम्मा के जैसी है ना तू? हाँ, मुझे थोड़ी थोड़ी झलक मेरी जैसी दिखती है उसमें। बोलो नहीं। आज इसकी स्कूल की छुट्टी हो गई और ट्यूशन की भी छुट्टी, तो आज वो बाहर खेल रहा है, टीवी देख रहा है, बाहर खेल रहा है, टीवी देख रहा है। एक बार भी उसने बुक नहीं खोला पढ़ाई के लिए कि मैं कुछ पढ़ाई कर लेता हूँ, ज़रा भी नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना? मेरी बेटी पढ़ाई करेगी, अच्छे से करेगी, है ना? नहीं करी तो हाँ करेगी ना, तू स्कूल जाएगी ना तू? वो स्कूल जाने कितनी रोती है, स्कूल हट क्यों? चल आजा खाना खा ले। देखा है, देखो फोन में मेरा आज का दिन इतना बोरिंग है कि कोई हद नहीं है। और शाम में तो मैं लिटरली रो दिया मैंने, इतना कंटाल आ रहा था, इतना मेरे को रोने जैसे हो रहा था, मैं रो दी। वो अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बेकार लग रहा था। ऊपर से मैं वो नीता खान का व्लॉग देख रही थी तो उसमें और मैं इमोशनल हो गई, फिर और रोने लग गई। फिर मेरा भाई आया था घर पे, तो फिर उसके सामने कुछ उसने बोला तो फिर मैंने कुछ बोला तो फिर मैं और रोने लगी। कुछ अरे रोने का नहीं, सब होता रहता है, स्ट्रॉन्ग बन, मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम भी स्ट्रॉन्ग रहे हो मत करके। क्या स्ट्रॉन्ग रहने का, साले तोड़ने वाले कहीं से भी तोड़ देते अपने को। खैर छोड़ो। अनु आई रख गेट पास रख भाई का, गिर जाएगी। इधर मम खा ले, चल जल्दी, गिर जाएगी तो उतर पहले वहां से, उतर ढिंगली मेरा बेटा छोटा। ये ऐसे नहीं सुनती, इसको प्यार से सुनते। ए डांस करेगी अन्नू, गाने लगा ये गाना, इस पे करेगी अन्नू। यहाँ खाना रखा है और उसको खाना नहीं खाना है, देखो, और वो डांस कर रही है। मम खिलाओ, मम खिलाओ। अरे मेरा बच्चा, माशाल्लाह। जागे मंगे है, धड़क रहा है दिल, सांसों में आंखों में सपने, सपने में बीते हुए सारे
जब कोई आया था खजल मचाया था दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊँ उसे कैसे मैंने पाया था, चांद पे जीते था कैसे ऐसा लगता था जैसे हमारी गुजरी वो से कुछ होगी तेरे चांद पे और चांद छुपा है जैसे गाँव छुप रहा है आती के साथ एक सवेरा है रोशन रोशन को सपनों को चाहता है जिसमें प्रेम ये गाना मुझे बहुत पसंद है। बस ये वाला नहीं जो जिसका इसका जो रियल सिंगर है ना उसने जो गाया है ना मुझे वो बहुत पसंद है। जैसे कोई नहीं रात में गाए जैसे कैसे मीठी बातें थी वो कैसी मुलाकातें थी वो कि जो मैंने चाहा ना नजर से कैसे पिघलता है दिल कैसे मंजिल कैसे उतरता है चांद ज़मीन पर कैसे उतरता है सामना भी बस ये अब ने बताया मुझे और समझ आया मुझे हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था जन्म के बंधन जन्म के रिश्ते जब हम दम तेरे गम खाबों में तेरे काम होने लगी चाहत बनेगा। इन लोगों गाने का गाना क्या समझ में आया तुम लोग ये मैंने कभी यार कहीं भी नहीं थी कभी बल्कि कभी सपनों में छाया था दिल में समाया था जाग उठा गया अब दिल में रहे अब तन्हा ना कोई दरमा ना कोई मतलब कोई घोषणा है अब जो मेरे दिन दार अब जो मेरी रात है उनमें से आंसू है उनमें से रंज की बात है और फरिया मैं हूँ अब खोया हुआ मैं हूँ अब खोया हुआ प्यार की आग है मैं हूँ अब खोया हुआ प्यार की आग है मैं हूँ और प्यार की आग है। नो गाना खत्म हो गया तो डांस भी नहीं करी अभी दूसरा गाना ऐसे डांस करवा लो। ऐसा अरे बाप रे ए हटा गाना लगा दूसरा लगा बच्चा रहने दे वो सुनती है रोज ये गाना। गाना नहीं आता उसको डांस आता है। अरे बाप रे नो रैम्प वॉक कर अरे बाप रे अरे बाप रे शर्म आ गई अन्नू अरे बाप रे मेरी नाबिया डांस अच्छा करती है लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेती है। हाँ छोटी सा पापा है आया ठुमक लगा ठुमके लगा ठुमके माशाल्लाह मेरा बच्चा अरे बाप रे डड्डन क्या बोल वापस मेरी बेटी के ना आगे के ये जो दांत है ना वो पता नहीं कैसे आए थे लेकिन फिर वो पता नहीं अपने आप कैसे सड़ गए और फिर वो धीरे धीरे पूरे टूट गए तो उसको लगता है इन्फेक्शन जैसा हुआ है कुछ। तो अभी डॉक्टर के पास हम लोग दिखाए थे, डॉक्टर ने दवाई दिया है, साइड के दांतों में तो सीमेंट लगा दिया है उसने। देखते ट्रीटमेंट अभी उसका रुका हुआ है थोड़ा, आगे के 4 दांत का उसका मेन करने का है। डॉक्टर ने बोला था उसका ऑपरेशन करके उसको बेहोश करेंगे, फिर जो उसके जो आगे के 4 दांत जो अंदर से सड़ गए उसको निकालेंगे और जब तक उसको वहाँ पे दांत आना स्टार्ट नहीं तब तक वो पोज ओपन रखने के लिए भी उसकी ट्रीटमेंट चालू रहेगी। देखते हैं अभी क्या है उसके नसीब में।
हो जाए, अल्लाह करे ऐसे ठीक हो जाए, ऑपरेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे ठीक हो जाएगा तो अच्छा है। तो चलो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, लाइक शेयर कमेंट करो, और जितना हो सके ब्लॉग एंड तक देखना प्लीज़, बीच में से स्किप मत करना प्लीज़। और जितना मेरे से होगा मैं और अच्छे ब्लॉग बनाने की बहुत कोशिश करूँगी। तो चलो मैं सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मैं हकला रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, बस आप लोग सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। अल्लाह हाफिज़।